हेलो, वेलकम है आपका मैग्नेटिक साइंस के एक और नए लेक्चर के साथ। मैं एमएस आपका स्वागत करता हूं। और ये हमारा लेक्चर है बेटा विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र के ऊपर। और ये जो टॉपिक है ये उत्तर प्रदेश के जो बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए भी, और साथ ही साथ बिहार वगैरह जितने भी हिंदी मीडियम के बोर्ड हैं उसमें सभी के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र के बारे में डीपली पढ़ने के लिए हम चल रहे हैं। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें और जो टॉपिक समझ में नहीं आता है उसके ऊपर कमेंट करें। तो इस टॉपिक में जो हम पहला पॉइंट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम आवेश के बारे में। किसके बारे में? आवेश, जिसे इंग्लिश में चार्ज बोला जाता है। तो किसी को पता है आवेश क्या होता है? अगर पता है तो एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। आवेश बेटा क्या है? अगर कोई भी चीज़ का एक गुण होता है जो क्या क्या दर्शा सकता है, उसके चुंबकीय प्रभाव को दर्शाता है या विद्युत प्रभाव को दर्शाता है। एक द्रव्य पदार्थ का ऐसा गुण होता है जो चुंबकीय गुण को दर्शाता है या फिर चुंबकीय की जगह विद्युत गुण को दर्शाता है। यानी कि क्या है? ये एक द्रव्य गुण है। क्या है? ये एक द्रव्य गुण है जो क्या क्या दर्शाता है? ये या तो ये चुंबकीय प्रभाव को दर्शाता है, चुंबकीय प्रभाव और विद्युत प्रभाव। ठीक है। और आवेश कितने प्रकार का होता है आप सभी को पता है। आवेश चार्ज कितने प्रकार का होता है? तो देयर आर टू टाइप ऑफ चार्ज। तो आवेश दो प्रकार का होता है। पहला देखिए, दो प्रकार का चार्ज है, दो प्रकार का, टू टाइप्स। दो प्रकार का क्या क्या है यहाँ पर देखते हैं। तो एक तो बेटा होता है आपका पॉजिटिव चार्ज। कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज। और एक होता है बेटा आपका नेगेटिव चार्ज। ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज है आपका और एक नेगेटिव चार्ज है। मतलब क्या है इसका? यानी कि इसको मैं बोलूं तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं? धनात्मक आवेश। क्या बोलता हूं इसको? धनात्मक आवेश। ठीक है, अब समझ में आया आपको। और इसको मैं क्या बोल सकता हूं? ऋणात्मक आवेश। क्या बोल सकता हूं इसको मैं? ऋणात्मक आवेश। ठीक है, तो ये मेरा धनात्मक आवेश है और वो ऋणात्मक आवेश है। अगर यहाँ पर इनके एक प्रॉपर्टी की बात करूँ, एक गुण की बात करूँ, अगर मेरे पास बेटा दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं यानी कि धनात्मक आवेश हैं, या दोनों ऋणात्मक आवेश हैं, यानी कि क्या यहाँ पर नज़र आ रहा है? यहाँ नज़र आ रहा है सर कि सर ये दोनों एक ही सिमिलर हैं, यानी कि ये एक समान प्रजाति के लोग हैं। कैसे प्रजाति के लोग हैं? ये समान प्रजाति के लोग हैं जो एक दूसरे को क्या करेंगे सर? आप बता दीजिए। तो मैं बता रहा हूँ बेटा, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक है, समझ में आया? यानी कि अगर पॉजिटिव होगा तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ऐसा नहीं है कि अरे दो भाई हैं तो आपस में मिल जाए। ये दो भाई ऐसे हैं कि नहीं, तुम मुझे नहीं जानता, मैं तुझे नहीं जानता, चल निकलो। हालांकि दोनों एक ही खानदान के। तो ऐसा ही हिसाब है। अगर मैं यहाँ पर अगर आपसे कंडीशन में कहूँ, अगर आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है एंड देन यू हैव ए नेगेटिव चार्ज, ठीक है, और एक आपके पास नेगेटिव चार्ज है, तो इनके बीच का देखते हैं क्या हाल है। तो इनके बीच क्या हाल है? इनके बीच ये हाल है, अरे बहुत अच्छे संबंध है हमारे बीच, क्यों हम लड़ाई करें? तो हम क्या कर लेते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं। क्या कर ले रहे हैं? अट्रैक्ट कर ले रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं यहाँ पर? आकर्षित कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पॉइंट क्या बनता है? समान प्रजाति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है, तथा असमान प्रजाति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा था? प्रतिकर्षण। क्या हो रहा था? प्रतिकर्षण। और यहाँ क्या हो रहा था बेटा? आकर्षण। आकर्षण। ठीक है, अब देखते हैं एक, अगर मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला बनाना चाह रहा हूँ, अब समझ में आ गया होगा कौन सा। और हाँ, एक गुण बताता हूँ, एक गुण बता दूँ इस यहाँ पर एक आवेश का, जिसे आप आवेश संरक्षण का नियम भी कह सकते हैं। तो वो गुण ये है, आवेश को उत्पन्न नहीं किया जाता, आवेश को उत्पन्न नहीं किया जाता। आवेश को क्या नहीं किया जाता है बेटा? आवेश को सर उत्पन्न नहीं किया जाता है।
तो उत्पन्न नहीं किया जा रहा, तो जिस वस्तु को उत्पन्न नहीं किया जा रहा तो उसका विनाश भी नहीं किया जा सकता। तो ना तो आवेश का विनाश होता है, नष्ट होता है। ठीक है, यहाँ एक गुण बन गया आपके। और आवेश क्या नहीं होता बेटा? नष्ट ना तो आवेश नष्ट होता है, यानी कि आवेश नष्ट नहीं होता है। यहाँ से जिसे हम एक तरीके कह सकते हैं आवेश संरक्षण के बारे में बता रही है जलान। क्या बता रही है? आवेश संरक्षण के बारे में बता रही है। ठीक है, अब कुछ बात, यानी कि आप उसमें कोई किसी भी वस्तु में आवेश है तो आप उससे या तो पॉजिटिव आवेश ले सकते हो, है ना, या उसमें नेगेटिव आवेश ले सकते हो। अगर उससे आप पॉजिटिव आवेश ले रहे हो, जैसे मैं एक वस्तु बना रहा हूं, ठीक है, अगर मान लो आप इससे क्या ले रहे हो? पॉजिटिव आवेश ले रहे हो, तो आपने क्या लिए हैं? पॉजिटिव आवेश, यानी पॉजिटिव चार्ज आपने ले लिए, तो वस्तु कैसी हो गई होगी अब? नेगेटिव। अगर मैं इस वस्तु का निकालूं, क्या निकालूं? वस्तु का आवेश, तो आप क्या बताएंगे? वस्तु में रह गया होगा बेटा सर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये चीज़ अगर आप यहाँ से नेगेटिव लेते तो इसमें रह गया होगा पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ से एक क्वांटीकरण का नियम बनता है। नियम ये बनता है, ये बताते हैं कि हमारे पास कोई वस्तु है, मैंने इस वस्तु से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब मैंने ले लिए इलेक्ट्रॉन ले लिए, यानी कि इलेक्ट्रॉन मैं ले रहा हूँ वस्तु में से। क्या कर रहा हूँ? वस्तु में से इलेक्ट्रॉन ले रहा हूँ, तो वस्तु कैसी हो रही होगी? पॉजिटिव। तो मैंने लिए हैं, यानी कि मैंने n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लिए, यानी कि n संख्या ले ली इलेक्ट्रॉनों की, तो वो फॉर्मूला बन जाएगा नेगेटिव वाला Ne। ठीक है, अगर मैं इसको पॉजिटिव देता, क्या कर रहा हूं मैं? इसको पॉजिटिव चार्ज दे रहा हूं, यानी पॉजिटिव चार्ज देने का मतलब है इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा हूं और इसमें से इलेक्ट्रॉन ले रहा था तो नेगेटिव आवेश हो गया, और इसको दे रहा हूं तो ये पॉजिटिव आवेश हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा आपका प्लस। इसी रूप में आपने देखा होगा कि आवेश दो रूप से लिखा जाता है, प्लस माइनस ही, यानी कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता, और यानी कि प्लस का मतलब क्या है? किसी चीज़ में इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, माइनस का मतलब क्या है? उस चीज़ में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। ठीक है, तो आगे क्या हम इसमें देखते हैं, क्वांटीकरण का फॉर्मूला यही बनता है। इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम। ठीक है, आगे हम देखते हैं इसका क्या टॉपिक है क्या नहीं। बने रहें आप। चलिए इसको रब कर रहे हैं, थोड़ी सर्दी ज़्यादा है तो इंक जम जाती है। चलिए, और यहाँ से एक बढ़िया सा नियम पढ़ते हैं हम। कूलाम का नियम, व्हाट इज द कूलाम्स लॉ? कूलाम का नियम क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए बेटा, कूलाम का नियम क्या है? अगर आपके पास दो बिंदु आवेश हैं, क्या है बेटा? आपके पास दो बिंदु आवेश, आइडेंटिटी कर देते हैं इसकी, यानी कि एक आवेश है आपका Q1 और दूसरा आवेश है आपका Q2। ठीक है, और ये एक डिस्टेंस पर रखे हैं, यानी कि एक दूरी पर रखे हैं, उस दूरी का नाम है बेटा R। क्या है? R। तो इस पर बल कार्यरत करेगा, क्या? एक बल लग रहा होगा। इस बल को तो कूलाम बल बोला जाता है, कूलामी बल। ठीक है, तो अब देखिए कूलाम बल, अब यहाँ पे ये कूलाम बल निकलेगा कैसा? तो इसकी जो क्या कहते हैं थ्योरी है कूलाम के नियम की, ठीक है, वो क्या बोलता है? वो ये कहता है कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला
विद्युत बल। तो इनके मध्य लगने वाला विद्युत बल क्या होता है? वो दोनों आवेशों के गुणनफल के कैसे होता है? अनुक्रमानुपाती। ठीक है, यानी कि दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब यहां से फॉर्मूला क्या बनेगा? तो इनके मध्य लगने वाला बल क्या है बेटा? F। वो क्या कह रहा है? दोनों आवेश के गुणनफल के। तो दोनों आवेशों का गुणनफल यानी Q1 और Q2 इसके कैसा होता है? व्युत्क्रमानुपाती नहीं होता, समानुपाती होता है। कैसा होता है? समानुपाती। दूसरा कथन क्या कह रहा है? उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। इनके बीच की दूरी क्या है? R का क्या कर देंगे? वर्ग। और क्या बता रहा है? व्युत्क्रमानुपाती। तो बल हो गया ये। इन दोनों समीकरण से आप क्या बना सकते हो? आप बना सकते हो सर कि F अनुक्रमानुपाती हो जाएगा आपका Q1 Q2 अपॉन में R²। हम जानते हैं किसी भी समानुपाती का चिन्ह को हटाया जाता है तो एक नियतांक लेते हैं। क्या लेते हैं? नियतांक। तो जहाँ एक नियतांक आ जाएगा K Q1 Q2 अपॉन में R²। ठीक है, अब इस K का मान क्या होता है? प्रयोगों में इस K का मान पाया गया है 1/4πε0K। ठीक है, प्रयोगों में इसका मान क्या माना गया है? 1/4πε0K। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर ये फॉर्मूला रख देता हूँ K बराबर का, तो फॉर्मूला बनता है F बराबर 1/4πε0K Q1 Q2 अपॉन में R²। और इसी को बोलते हैं कूलाम का नियम। और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है बोर्ड के लिए, पर इतना ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो कूलाम का नियम आपका बनता है। अगर आता है तो आपको इतना सब करना होता है और कुछ नहीं करना होता है। तो मैं इसको रब कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए बेटा अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है। यहाँ पर मैंने एक निकाय बनाया, यहाँ पर एक आवेश है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो यानी कि ये जो मैंने रेड कलर के मैं बना दे रहा हूँ ये एक और आवेश है। ठीक है, तो ये आवेश यानी कि यहाँ पर एक निकाय बन गया है और इसमें कई सारे आवेश हैं, तो इस पर लगने वाला बल भी अलग अलग होगा। अब मैं यहाँ पर एक निकाय बना लूँ, मान लो Q1 और Q2 के मध्य अगर मैं निकाय बना लूँ तो इस पर जो बल लगेगा तो Q1 और Q2 जैसे कूलामी बल एक इस पर लग रहा होगा, एक इस पर लग रहा होगा, ये वाला बल। यानी कि अगर मैं इसको F1 कह दूँ तो इस पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा? F2। इस पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा? F3। और इस पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा? F4। और इस पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा? F5। अगर आपको काउंटिंग अच्छी करनी है जैसे Q1 Q2 के साथ तो बन ही रहा है, तो आप ये छोड़ दीजिए 1 2 3। तो आप क्या कीजिए? आप इसे ऐसे कीजिए। दूसरे आवेश के कारण हो रहा है तो 2 बना दीजिए, तीसरा आ रहा है 3 बना दीजिए, 4 आ रहा है 4 बना दीजिए, इधर 5 बना दीजिए, इधर 6 बना दीजिए। यानी कि सभी बल बन गए। तो जो F2 का मान होगा वो उन सभी आवेशों के योगफल के बराबर होगा। कैसे? तो मैं यहाँ पर अगर मैं मान लूँ कि F कौन सा वाला? F2, तो ये किसके बराबर होगा? F3 प्लस F4 प्लस F5 प्लस F6। अगर यहाँ पे मैं और ज़्यादा आवेश ले लेता तो उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ चार्ज, यानी कि कितने आपने आवेश लिए हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कितने निकाय बन रहे हैं तो उतना ही बल बनेगा। तो इसकी क्या कहते हैं, थ्योरी क्या होती है? थ्योरी कुछ इस प्रकार से होती है कि यदि कोई निकाय अनेक आवेशों से मिलकर बना है, यदि कोई निकाय अनेक आवेशों से मिलकर बना है तो एक आवेश पर लगने वाला बल या एक निकाय पर लगने वाला बल
बल अनेक निकाय पर लगने वाले बल के बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है। बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है। तो यानी कि क्या है, अगर कोई निकाय अनेक आवेश से मिलकर बन रहा है तो किसी एक निकाय पर जो लगने वाला बल है तो वो F2 मान लिया, तो वो किसके बराबर होगा, अन्य निकायों पर लगने वाले बल के, तो यहाँ पर योगफल हो रहा है जिसे बोला जा रहा है बीजगणितीय योगफल, तो इसके बराबर बैठेगा। अगर यहाँ पर F1 होता तो यहाँ पर ये हो जाता है F2, F3, F4, F5 और F6, और जितने नंबर ऑफ चार्जेस के निकाय बन रहे हैं उतने हम यहाँ क्या करते थे, ऐड करते हुए चले जाते। जैसे सपोज डेट एक एग्जाम्पल ले लो, आपका कोई निकाय है, ये मैंने बना दिया, ठीक है, ये मान लो Q1, चलो Q के बारे में यानी 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पर रखा है कोई 0 आवेश, यानी कि Q0 मान लें। तो निकाय हमारे पास कितने बन रहे हैं, 7 निकाय बन रहे हैं। तो किसी एक निकाय का जो बल होगा वो इन सभी के योगफल के बराबर होगा, यानी कि 1 किसके बराबर हो जाएगा, F2 के, F3 के डॉट डॉट डॉट, जितने नंबर ऑफ आपने 7 लिए हैं तो 7 तक ये क्रम चलेगा। तो इस प्रकार से आपका अध्यारोपण का सिद्धांत खत्म होता है। आगे हम देखते हैं बेटा विद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो देखिए बेटा, आप देखते हैं विद्युत क्षेत्र और विद्युत बल रेखाएं, बहुत ही जल्दी से आप करते हैं इस टॉपिक को। क्या कह रहा है कि आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें विद्युत बल का क्या कर सकें, हम अनुभव कर सकें, हमें रियलाइज हो कि यहाँ पर क्या हो रहा है। जैसे हम मान लो ये एक एरिया है इतना, और यहाँ कोई विद्युत आवेश रखा है, ये क्या रखा है बेटा, विद्युत आवेश जिसे आप कहते हैं चार्ज। इस आवेश के चारों ओर का हमने एक एरिया बना दिया है। अगर आप इस एरिया के अंदर आते हैं, कोई भी चीज़ अगर आप इसके अंदर लाते हैं तो आपको पता चलता है क्या, कि यहाँ पर क्या मुझे महसूस हो रहा है, विद्युत बल, यानी कि उतना एरिया यहाँ तक आपको विद्युत बल महसूस हो, वो एरिया आपका क्या कहलाएगा, फिर विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र कहलाएगा, ठीक है। अब विद्युत क्षेत्र में कुछ रेखाएं होती हैं जिसे बोलते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं। क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं व विद्युत बल रेखाएं क्या हैं, विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक छोड़े गए धन परीक्षण आवेश के गमन पथ को क्या बोला जा रहा है, विद्युत बल रेखाएं बोला जा रहा है या क्षेत्र रेखाएं बोला जाता है। अगर कोई एरिया है विद्युत क्षेत्र है और इसमें हम क्या कर रहे हैं, कोई धन परीक्षण आवेश छोड़ दिया हमने, तो वो जिस रास्ते पर जा रहा है उस रास्ते को ही बोला जा रहा है, ये लाइन गई है ना, इसी लाइन को बोला जाता है क्षेत्र रेखाएं। क्या बोला जाता है इसे, क्षेत्र रेखाएं, ठीक है, इसे क्षेत्र रेखाएं बोला जाता है। अब गुण देख लेते हैं। तो विद्युत बल रेखाएं बेटा आपकी जाती हैं धनावेश से ऋणावेश की ओर। विद्युत बल रेखाएं कहाँ से कहाँ तक जाती हैं, धन आवेश से, ठीक है, ऋण आवेश की ओर। दूसरा गुण है, तो दूसरा गुण ये है, ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती, एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। काटती हैं, ठीक है, ये एक दूसरे को क्या कर रही हैं, कभी काट नहीं रही हैं। और काट क्यों नहीं रही हैं, रीजन क्या आपको पता है, मैंने इसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो बनाई है, एक बार जरूर देखना उसको, उसमें आपको उसका रीजन पूरा मिल जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे वो शॉर्ट वीडियो यहाँ पर लगा दूंगा, ओके, आप देख लेना। तो एक दूसरे को ये कभी नहीं काटती हैं। तीसरा, धन से ऋण, एक दूसरे को कभी नहीं काट रही हैं। तीसरा ये हम कह सकते हैं विद्युत बल रेखाओं से, विद्युत बल रेखाओं के घनत्व से विद्युत क्षेत्र का अनुमान लगाया जाता है, अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। विद्युत क्षेत्र का अनुमान लगाने का मतलब क्या है सर, ये मतलब है, यहाँ पर चलिए मैं एक निकाय बना लेता हूँ, विद्युत बल रेखाएं कैसे कहाँ कैसे जाती हैं। ये मान लीजिए आपका पॉजिटिव चार्ज है या आपका नेगेटिव चार्ज, विद्युत बल रेखाएं इससे गई, ये नेगेटिव से प्लस की ओर जा रही है, तो ठीक है बना दिया हमने।
ये। तो दो बिंदु बना लीजिए, मान लीजिए इसे मैं Q1 कह रहा हूँ जो पॉजिटिव है और ये Q2 है जो नेगेटिव है। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि इसके घनत्व, रेखाओं के घनत्व का मतलब हो गया रेखाओं की संख्या। तो पॉजिटिव चार्ज से आपको दिखाई दे रहा होगा नंबर ऑफ लाइन ज़्यादा है, ठीक है, रेखाओं की संख्या ज़्यादा है किससे, Q2 से। तो यहाँ पर E1 का जो मान होगा विद्युत क्षेत्र कहाँ ज़्यादा होगा, पॉजिटिव की तरफ, ठीक है। तो इससे ये लगाया जा सकता है कि इसके घनत्व से हम क्या पता लगा सकते हैं, विद्युत क्षेत्र का अनुमान लगा सकते हैं किसमें कितना ज़्यादा है। इसको ऐसे भी बोला जाता है, यदि विद्युत बल रेखाएं पास पास होती हैं तो वहाँ विद्युत क्षेत्र अधिक होता है, और विद्युत बल रेखाएं दूर होती हैं तो वहाँ विद्युत क्षेत्र बहुत कम होता है। ऐसे करके आप लिख सकते हैं। चौथा हम ये कह सकते हैं कि चौथा, एक समान विद्युत क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र में बल रेखाएं, एक समान विद्युत क्षेत्र में बल रेखाएं समांतर होती हैं। कैसी होती हैं, समांतर, ठीक है, हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ से कैसा, अगर हमारे पास विद्युत क्षेत्र एक समान जा रहा है, यानी सॉरी एक समान विद्युत क्षेत्र है, तो यहाँ पर जो बल रेखाएं मैंने बना दी वो कैसी होंगी बेटा, समांतर होंगी। कैसी होंगी, समांतर होंगी। और पांचवा आप ये कह सकते हैं ये बंद वक्र रेखाएं नहीं होती हैं, ये बंद वक्र रेखाएं नहीं होती हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं, छोटी सी एक हेडिंग देखनी है मुझे, मैं इसको साफ करता हूँ, छोटी सी हेडिंग है, फिर ये लेक्चर फिनिश होता है। तो देखिए यहाँ पर एक छोटी सी हेडिंग रही है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो क्या है, विद्युत क्षेत्र में प्रति एकांक आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। बहुत ही सिंपल, मैंने यहाँ पर क्या कहते हैं परिभाषा लिखी है, बहुत ही सिंपल। मैं यहाँ पर ऐसे कह सकता हूँ, अगर आपका कोई विद्युत क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसमें आपका कोई एक आवेश आ गया, धन परीक्षण आवेश है या जो भी है, तो इस पर जो बल लग रहा होगा, क्या लग रहा होगा बेटा, बल। तो जो बल लग रहा है वही बल ही क्या कहला रहा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और एक यहाँ पर एक और खास बात कि जो बल की दिशा होगी वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी। यानी कि जो बल की दिशा है, यानी कि प्रत्येक अंक आवेश पर लगने वाला जो बल है, तो बल की दिशा ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वह एक सदिश राशि है। कैसी है बेटा, सदिश राशि है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, विद्युत क्षेत्र में, इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रति एकांक आवेश पर लगने वाला बल, जो फोर्स उस पर लग रहा है वो फोर्स ही क्या कहला रहा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। और इसे ई से व्यक्त करते हैं, या आप वेक्टर भी बना सकते हो। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला मैंने बनाया, प्रति एकांक यानी एफ नीचे आ गया और सॉरी क्यू नीचे आ गया, एफ ऊपर, तो ई बराबर एफ बट्टे क्यू। इससे मैंने फॉर्मूले से मात्रक बनाया है, एफ का मात्रक न्यूटन, क्यू का मात्रक कूलम, न्यूटन बट्टे कूलम। एक दूसरा मात्रक होता है वोल्ट अपन मीटर, जो विभव प्रवणता में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और हम इसके लिए एक और नया लेक्चर बना देंगे जो आपके लिए कल वीडियो आपको अपलोड हो जाएगी, और उस वीडियो को भी देखना ना भूलें, क्योंकि जो भी टॉपिक आ रहे हैं वो एकदम इम्पोर्टेंट टॉपिक आ रहे हैं। धन्यवाद, जय हिंद।